देखिएगा कौन है जिम्मेदार आखिर में, सरकार है, एसएससी है, एडुकेटी है, या डीओपीडी डिपार्टमेंट है, या हम स्वयं है? ये कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है, इसके जिम्मेदार कौन है। आज से ही स्टार्ट हुआ स्टेनो का एग्जाम, अब उसमें भी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। एसएससी ने हमें आश्वासन दिया था कि ये गड़बड़ियां नहीं होगी और एडुकेटी को सुधार करने के लिए हमने मौका दिया है, लेकिन उसने वो मौका गवा दिया क्योंकि आज के एग्जाम में भी उसने गड़बड़ी की है। देखिए, आइए सुनिएगा इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे सिलेक्शन पोस्ट में था, अभी भी वैसे ही हुआ है। और हमारे रूम में ही लैब नंबर 12 है इस सेंटर में। उसमें क्या हुआ, इन्विजिलेटर ने भी पेपर दिया है। इन्विजिलेटर भी पेपर दे रहा है, क्यों दिया है? पहले उस लड़की ने पेन बांटे, रब सीट बांटी, अब बाद में सीट पे बैठ के पेपर भी दिया। अच्छा। मेरे सामने की बात है, हमारे जो है, मैंने और भी लड़कों को बताया, सबने देखा उस लड़के, उसको फिर बायोमेट्रिक भी हुआ। कुछ बिल्कुल ऐसी ही चल। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। एसएससी को देखना चाहिए। एसएससी ने तो हमें ये आश्वासन दिया था ना कि हम सुधार करेंगे, लेकिन क्या हुआ सुधार? स्टेनो के पेपर में भी क्या हुए, गड़बड़ियां हुई। अब देखिएगा आगे, एक वीडियो और सुनिए, अब एक वीडियो और देखिएगा। एग्जाम सेंटर, अभी तक सेंटरों में कोई सुधार नहीं किया गया है, सेंटरों में भी कोई सुधार नहीं किया गया। बोला जा रहा था कि सेंटरों में भी सुधार करेंगे। देखिएगा ऑप्शन सेम दे रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट कि स्क्रीन ब्लर रहेगी। मैं पूरा पेपर ब्लर स्क्रीन पे देके आया हूँ, तो वो HDMI केबल सही करने आएगा। 5 मिनट तुम्हारे जाने वाले हैं, क्योंकि वो चेंज करेगा, लाएगा, वो खोल। अब ये बोल रहे हैं कि मैंने पेपर पूरा का पूरा ब्लर स्क्रीन पर दिया है। अब ब्लर स्क्रीन आप देख सकते हो, कुछ शब्द दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। और एग्जाम सेंटर भी ऐसी जगह पर दिया, पूरे खेत में, जहाँ पर 3-4 मकान ही बने हुए हैं और वहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है, कच्चे टंगे हुए। देखो आप यहाँ पर बाजू में, तो ऐसी व्यवस्था किसकी है? एडुकेटी की, सेंटरों की है। अब आप एक वीडियो और देखिएगा, हद तो तब हो जाएगी। एक वीडियो और देखिए, भेजा यहाँ से, यहाँ से वहाँ पे भेजा, तो हम लोग करें क्या? कभी एंट्री नहीं दे रहे हैं आप देख लो, मेरे पास वीडियो है। एक बच्ची अगर ये बोल रहे हैं कि हमने 1:15 बजे एग्जाम स्टार्ट कर दिया, अगर 1:15 बजे एग्जाम स्टार्ट है तो ये बच्ची 1:20 पे गेट पे क्या कर रही है? अंदर ये जो बच्चे वो भी कब का है? ये चालू है। 1:20 गए यहाँ पे इस वाले गेट पे। अंदर वाली बच्ची रो रही है, कह रही है कि हमें बाहर आने दो, क्योंकि अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, ना बायोमेट्रिक हुआ है उन लोगों को, ना पानी है, ना हवा है, कुछ नहीं, दम घुट के मर रहे हैं वो लोग, बाहर आ रहे हैं। और हम यहाँ के बच्चे बाहर अंदर जाने के लिए रो रहे हैं। 80 से ज्यादा कंजेस्टेड थे बच्चे। PCR पे जो इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने इस बच्ची से कहा भी था, देख जाओ बच्चे, क्या पता कितने को तो चक्कर आए होंगे, और आधे से ज्यादा बच्चों का तो पेपर वैसे ही खराब होना। आप कहाँ से आए हो? मैं साउथ मोतीबाग। सर हमारा एक ही सजेशन है, अगर एसएससी कैपेबल नहीं है पेपर दिलाने के लिए तो वो इससे अच्छा ना दिलाए। पूरा साल बर्बाद हो गया सर, कैसे पूरा साल दिन रात लग के मेहनत करते हैं हम लोग। मैं खुद पढ़ाती हूँ, सोचोगे आप इस चीज के लिए मुझे कितना गुस्सा आता है। मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि टाइम पे रहो, ये रहो, वो रहो, लेकिन जब मैं खुद अपना एग्जाम देने आ रही हूँ तो मेरे को ये हालत देखने को मिल रही है। और जिसमें गलती इनकी नहीं है, गलती उनकी है। ये पहली बार हुआ है? ये नहीं, मेरे साथ दूसरी बार हुआ है। पहले भी हुआ था, लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं हुआ था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, दे अलाउड मी टू एंटर, तो मैंने कर लिया था, लेकिन अभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ है। मैं कम से कम कितनी देर से, कितनी बुरी तरीके से हमने गेट बजाए ना, इवन गेट वहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उन लोगों ने सबने कोशिश करी है, बट किसी को अंदर नहीं आने दे रहे। एक ही आंसर है इनके पास कि हमारे पास चाबी नहीं है। कौन सी चाबी नहीं है इनके पास, हमें नहीं पता कि हमारे पास चाबी नहीं है। जबकि अंदर बच्चे 1 घंटे से खड़े हैं, एंट्री नहीं हुई है उनकी, और जबकि गेट नहीं खोल रहे हैं ये गेट। अब देखिए आपने पूरा का पूरा देख लिया होगा वीडियो, किस लेवल से क्या हो रहा है। अंदर जो स्टूडेंट हैं वो भी बाहर आने के लिए बेचैन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर कोई काम ही नहीं चल रहा है। ना तो बायोमेट्रिक हो रहा है, जो जिनका हो गया है वो अंदर बैठे हैं, उनका भी पेपर चालू नहीं हुआ, और जो वहाँ पर अंदर है उनका बायोमेट्रिक हो ही नहीं रहा है। तो अंदर वाला क्या कर रहा है? बाहर आने की सोच रहा है, और बाहर वाला क्या सोच रहा है? अंदर जाने की सोच रहा है। अब अंदर जाके करेंगे भी क्या जब अंदर ही कुछ बायोमेट्रिक वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पहले हमें 5 तारीख को आश्वासन दिया था कि हम सब ठीक करेंगे, हम सब ठीक करेंगे, लेकिन कोई कुछ भी काम ठीक नहीं हुआ है। वैसा का वैसा पूरा का पूरा सिस्टम खराब पड़ा हुआ है। ब्लर स्क्रीन पर पेपर दिए जा रहे हैं, ब्लर स्क्रीन पर पेपर दिए जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर अभी भी वही खेतों में दिए जा रहे हैं। और देखिएगा, ऐसा एटमॉस्फेयर तो होना चाहिए, कम से कम व्यक्ति की मानसिकता बन जाए पेपर देने की। तो अभी भी एसएससी नाकाम है पेपर कराने में, और अगर पेपर नहीं करा पा रही है ठीक से तो कुछ दिन एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दे, लेकिन एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम तो टाइम पे ही एग्ज़ाम कराएंगे। ये बात मत करो, तुम्हें थोड़ी ना हक है वेंडर बदलने का।
हम बात करेंगे वेंडर के। आप तो ये बताओ समस्याएं क्या है। ये बातें बोली जा रही है, ये बातें कब बोली थी? हमारे जब कुछ टीचर है ना अंदर डीओपीटी मिनिस्टर जो थे और एसएससी चेयरमैन थे, उनके साथ में जब वार्तालाप हुई तो ये बोला है आप है ना वेंडर के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, वो हमें तय करना है। आप तो सिर्फ इतना बताओ कि समस्याएं क्या है। तो समस्याएं बताई गई थी अंदर का समाधान कर देंगे, लेकिन क्या स्टेनो के पेपर में आपने देखा क्या समाधान हुआ है? नहीं हुआ है। तो अभी भी समझ जाओ सभी स्टूडेंट सभी टीचर को एक होकर के जब तक एक नहीं होगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। एसएससी एडीक्यूटी को वेंडर ही रखेगी और एडीक्यूटी ऐसे ही मेरे भाइयों आप लोगों का भविष्य बर्बाद करेगी एडीक्यूटी। तो ईडी पहले एग्जाम जो पहला एग्जाम था, चलो ठीक है पहले एग्जाम में समस्या आ गई है, लेकिन अभी तो आश्वासन दिया था ना अभी 1-2 दिन पहले, लेकिन क्या आपने समाधान किया उन बातों का? नहीं किया। तो आप समझिए सभी टीचरों को सभी स्टूडेंट को एक होना पड़ेगा। अभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं सभी, लेकिन नहीं खींचना है। अभी हमारा तेल डाल के बैठे हैं कान में, सुनाई दिया ही नहीं है। और हम थोड़ी बहुत बातें सुनकर के एक आश्वासन दिया था, उस आश्वासन पे हमने विश्वास किया, लेकिन वो भी झूठा निकला। अर्थात अब तो टीचरों को भी बेवकूफ समझा जा रहा है। एसएससी टीचरों को बेवकूफ समझ रही है कि ये क्या ही करेंगे हमारा। तो मेरा ये मैसेज है, आप देखिएगा। सबसे पहले तो फिर से स्टेनो एग्जाम में गड़बड़ी हुई, बिल्कुल देखने को मिल रही है। वीडियो आपको देख रहे हो। एसएससी नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। उनको क्या करना पड़ेगा? हमें ही सुधारना पड़ेगा। वो कैसे सुधारेंगे? एकजुट होंगे ना तब सुधरेगी एसएससी। एसएससी और एडीक्यूटी ने किया धोखा। वास्तविकता में एसएससी और एडीक्यूटी दोनों ने ही मेरे भाइयों आपके साथ क्या हुआ है? धोखा। मीटिंग सभी टीचरों की स्टूडेंट की होना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे, नेक्स्ट अब कदम हमारा क्या होगा। मैं को खत्म करो भैया। जो मैं शब्द है ना, अभी इस मुहिम में क्या हुआ? मैं के चक्कर में पूरा का पूरा है ना माहौल बिगड़ गया। जो मेन मुद्दा था उससे तो हम भटक गए, पूरा का पूरा माहौल खत्म ही हो गया। कुल मिलाकर बात ये है। अब वो कैसे हुआ आगे हम देखेंगे। और हम शुरू करो भैया, मैं को खत्म करना है और हमको क्या करना है? शुरू करना है। हम लगा करके हमें क्या करना है? शुरू करना है। मैं वाले शब्द जो है ना हमें छोड़ना पड़ेगा, हम वाला शब्द अब यूज करना होगा, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति से कुछ भी नहीं हो सकता है। ये आपने देख लिया है। एडीक्यूटी को भगाओ, नया वेंडर लाओ। तो भैया एडीक्यूटी को भगाओ, नया वेंडर लाओ, यही हमारा क्या होना चाहिए? मेन मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि एडीक्यूटी में वो दम ही नहीं बची है कि वो पेपर कंडक्ट करा ले सही तरीके से। आखिर कौन है जिम्मेदार? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आखिर कौन है जिम्मेदार। इसका जिम्मेदार कौन है? या हम स्वयं हैं? भारत के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। अब भारत के भविष्य को बचाना है तो हमें क्या करना होगा? सबको एक साथ आना होगा। स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, या के द्वारा खींची जा रही है तो मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन ये सत्य बात है। देखिएगा अब ये एक दूसरे की टांग किस लिए खींची गई है मैं बताता हूं आपको। कि रेलवे का बैच को लेकर के भैया ये टांग खींची गई है। एक दूसरे एक टीचर दूसरे टीचर, दूसरा टीचर इस टीचर के वो टीचर, मतलब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। वास्तविकता में हम मेन मुद्दे से भटक चुके हैं। वो हमारा मेन मुद्दा बचा ही नहीं है। अब ये एक दूसरे की टांग खींचना ये प्रारंभ कहाँ से हुआ है? ये हुआ कि भाई बात ये चल रही थी, अभी सभी क्या कर रहे थे? अपने अपने दिमाग से, अपनी अपनी मानसिकता से 6 तारीख की प्लानिंग कर रहे थे कि 6 तारीख को हमें करना क्या है। सभी को एक साथ होकर के 150 व्यक्ति की परमिशन मिली थी, तो 150 व्यक्ति वहां पर उपस्थित होंगे और वहां पर क्या करेंगे? बात करेंगे। लेकिन वहां पर मैसेज आया है कुछ टीचरों के पास में और वो मिल करके आ गए। चलो ठीक है, वहां तक भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। वहां से आए, उसके बाद में भैया रेलवे का बैच जारी हो गया। बहुत बढ़िया बात हुई। सबसे ज्यादा तो स्टूडेंटों को ये फायदा होगा मेरे भाई। देखिएगा आप है ना, सबसे ज्यादा किनको फायदा होगा? जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना रेलवे की, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये तो अच्छी बात हो गई कि फायदा हो गया है। लेकिन जो रेलवे का बैच लाना था वो समय सही नहीं था। अब बैच 99 रुपये का आया है। अब यहां पर क्या बोला गया है किसी में दम जो 99 में रेलवे का बैच दे दे। लो, अब एक पुलिस ऑफिसर ने तो बोला था कि अगर वर्दी पहनते तो मर्द कहलाते। अब यहां पर दम दिखा रहा है 99 रुपए में बेच ला करके।
बहुत बढ़िया बात है, 99 रुपये में लेके आए, लेकिन दम की बात हो रही है। तो उसी दम को दिखाते हुए फिर एक टीचर जो थे उन्होंने 91 रुपये कर दिए, 91 रुपये कर दिए बैच को लेकर के। अब बैच 50 रुपये में भी होगा, 49 में भी होगा, 1-1 रुपये में भी बैच होगा। अब क्या मेरे भाइयों, आप क्या सभी बैच परचेस करोगे क्या? तो सभी बैचों को परचेस कर लोगे तो फिर स्टडी कब होगी? तो अब